हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस चैप्टर के मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। वो क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास आप मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है? सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है जब भी हमारा पेपर होता है, पेपर में क्या बहुविकल्पीय प्रश्न ऊपर ही दिए रखे होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से तैयार करना है, यहां से आपका 1 नंबर है, किसमें पूछा जाता है? 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए कितनी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रखा हमारा, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। क्या पूछ रहा है? मूलों का योग होगा। अब योग कैसे निकालेंगे इसमें, जब समीकरण 5x स्क्वायर दे रखा है, देखो यहां पर क्या निकालेंगे, यहां पर दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, तो हम उसको लिख लेंगे जो दे रखा है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। देखिए क्या दे रखा है हमारे लिए, 5x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसमें हमें निकालना क्या, मूलों का योग होगा। क्या पूछ रहा है? मूलों का योग होगा। अब योग किसका होता है हमें पता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, यहां पर लिख लेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है हमारा, इसके बराबर होता है माइनस का v, यानी कि x का गुणांक अपॉन होता है x स्क्वायर। यहां पर लिख लेंगे माइनस का v अपॉन a, ठीक है, माइनस के b अपॉन a। अब यहां पर देखा जाए ये जो वैल्यू होगी हमारी 5x स्क्वायर, अगर इसको लिखा जाता है किसके रूप में लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस का vx और प्लस में क्या होता है हमारा c होता है, और इसका टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें देखा जाए जो b होगा हमारा क्या होगा, माइनस का 3 होगा। b क्या होगा, माइनस का 3, और a क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकालना चाहो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज दैट a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और b बराबर कितना होगा हमारा माइनस का 3, और c बराबर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 2, ठीक है। ये वैल्यू आगे अगर यहाँ पर रखेंगे, देखो माइनस का तो हमारा v अपॉन क्या रखा है, a, माइनस का v अपॉन a। तो देखिए माइनस तो हमारा ऐसे जाएगा, b की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 3, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का 3, और वटे में देखिए a की वैल्यू कितनी देखी, 5, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा 3/5 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास भैया। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा आएगा मेरे पास, तो वीडियो के लास्ट तक बने रही, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपके लिए आज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है हमारा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k इक्वल टू 0 के मूल समान है। कैसे मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। k की मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो पहले दे रखा है उसको नोट कर लो। हमारे लिए दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 के मूल समान है। कैसे मूल समान दे रखे हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। जब k का मान मूल समान हो, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम a की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या होगा हमारा माइनस का 6 होगा, और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा k आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब मूल की बात होगी, किसके मूल की बात, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है विभक्तर का फार्मूला होता है। विभक्तर का फार्मूला लग जाता है मूल के लिए। विभक्तर का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब जहां पर हमारा मूल समान हो, कैसे मूल समान हो, इस सिचुएशन में हमारा जो d बराबर हो जाता है 0। क्या होता है, d बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, जो d हमारा क्या है, d की जगह क्या रख देंगे 0। d की जगह जब 0 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, v स्क्वायर माइनस का
4ac इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी सबकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए b की वैल्यू कितनी रखी है, -6 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और माइनस में हमारा क्या चल रहा है 4 गुणा a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 लगा दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, c की वैल्यू दे रखी है k। ठीक है, और बराबर में क्या चलेगा 0, इतनी बात। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 6 छंग 36, और ये किसका आ जाए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का 36 माइनस का 12 के, और इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 0। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब ये 36 देखो हमारे किसके प्लस के, उधर लेके जाएंगे बराबर में किस में जाएंगे माइनस में जाएंगे, हमारा माइनस का 12 के बराबर हो जाएगा 36, वो भी किसके होंगे यहाँ पर माइनस के 36। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, के गुणा में हमारा 12, ये 12 जो गुणा की चीज उधर बराबर में जाएगी किसमें चली जाएगी बटे में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 36 बटे 12। देखो 12 एकम 12, 12 चौबातियां 36, तो के बराबर हमारा क्या मिल गया, के इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 3, के बराबर कितना निकल के आ गया 3। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका भी ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा हमारा, समीकरण 3/x माइनस का 2x इक्वल टू दे रखा है 2/x का हल कीजिए। हमें क्या करना है, इसका भी हल करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका भी हल निकाल लेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है 3/x। ठीक है, माइनस का क्या दे रखा है 2x इक्वल टू में 2/x। अब इसमें क्या कह रहा है, का हल कीजिए। हमें क्या करना है, क्या हल करना है। अगर किसी का हल करवा रहा है तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 3/x माइनस का 2x, इस x की मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा देखो 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस में हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और पूरे के बटे में हमारा क्या हो जाएगा x, और बराबर में हमारा क्या होगा 2/x। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 माइनस का x है, या पहले तो ये x देखिए x ये बटे में उधर जाके कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 2x अपॉन में x, 2x अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, x से x कट जाएगा, हमारा बचा क्या उधर 2 ही बचा है, तो हमारा यहाँ बचा है 3 माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा है 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो 3 हमारा प्लस के उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू है 2 माइनस का 3, ये प्लस का बराबर में जाके किसमें जाएगा माइनस का 3, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर बचा है माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू में क्या है हमारा 2 माइनस का 3 दे रखा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, किसमें बचेगा हमारा माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा x स्क्वायर बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब ये जो प्लस का हमारा इसके गुणा में 2 है उधर जाके किसमें चला जाएगा बट्टे में चले जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x बराबर निकालेंगे जो स्क्वायर जाएगा तो हमारा क्या चल जाएगा √1/2। ठीक है, 1/2। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर देखिए 1 निकल आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हमने दिखाया वो भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारा, द्विघात समीकरण x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 के मूल है। क्या दे रखा है, मूल है। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको हमारा दे रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है हमारा, जो दे रखा है x² माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। अब जब इस प्रकार का दे रखा है मूल की बात हो, किसकी बात हो, मूल है, तो हम क्या करेंगे इस 10 का गुणनखंड क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अब इस गुणनखंड कैसे किया जाता है, जो हमारा लास्ट में जो संख्या होती है इसके मल्टीप्लाई में होता है तो उसके गुणा में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर 10 को हमें ऐसे काटना है, जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आ जाए 3। देखो 5 का काटेंगे 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 5 माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 की जगह पर रख देंगे 5 माइनस का 2। यहाँ पर क्या चल रहा है x² माइनस का, यहाँ पर रखेंगे 5 माइनस का 2 और मल्टीप्लाई क्या हमारा x दे रखा है, माइनस का क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू
जीरो। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10 इजकल टू क्या होगा जीरो। ठीक है, ये आज गया। अब देखिए इसमें क्या करें, दो का बना लेंगे जोड़ा, दो का क्या बना लेंगे जोड़ा। जब दो का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, क्या है एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस का क्या बचा 5। ठीक है, 5 बच गया। अब प्लस में देखिए इसमें क्या कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ पर बचेगा एक्स और माइनस में हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है हमारा जीरो। जब भी गुणनखंड कर रहे होते हैं मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों संख्याओं को देखना है, इन दोनों अगर ये हमारा सेम आ रहा है तो गुणनखंड हमारा सही हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेंगे एक बार, एक्स माइनस 5 को लिखेंगे एक बार, और इसको लिख लेंगे एक्स प्लस का 2 को लिख लेंगे एक बार। बराबर में क्या दे रखा है हमारा जीरो। अब बराबर में जब जीरो दे रखा है तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस का 5 बराबर करेंगे जीरो को, और यहाँ पर क्या करेंगे एक्स प्लस 2 बराबर करेंगे जीरो के। ठीक है, तो एक्स बराबर ये माइनस का है, बराबर में जाके किसी में हो जाएगा प्लस का 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालें तो एक्स बराबर ये प्लस का है, बराबर में जाके किस में चला जाएगा माइनस का 2 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, यहाँ पर क्या निकल के आई है, एक्स बराबर निकल के आ गया 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है हमारा 5 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो 1 नंबर वाले हो गए, आप देख लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, m की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए कितना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 2020 22 23 24 25 में लगातार पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये नंबर आपके लिए 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में। आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि द्विघात समीकरण दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिख लेंगे गिवन। गिवन में क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m इक्वल टू क्या दे रखा है 0। इसके मूल बराबर है, क्या दे रखा है मूल बराबर। जब मूल बराबर दे रखे हो तो हम वहां पर क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर क्या निकलेगा हमारा 3 और b बराबर क्या निकलेगा माइनस का 12 और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2m। ठीक है, जब ये निकल आते हैं तो मूल बराबर हो, क्या हो मूल बराबर। जब मूल बराबर होता है वहां पर हमारा लग जाता है फार्मूला मूल बराबर है, तो फार्मूला कौन सा लगता है विविक्तर का, हमारा कौन सा लग जाएगा विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर हमारा होता है v स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे तो हमारा किसका मान निकल के आ जाएगा, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए d बराबर क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर, b कितना रखा है माइनस का 12, तो यहाँ पर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4a कितना रखा है हमारा 3 और मल्टीप्लाई c कितना रखा है हमारा 2m। ठीक है, अब देखिए 12 कितना होता है हमारा 144 होता है, कितना होता है 12 में 144 होता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 144, वो भी किसके होंगे प्लस के। अब यहाँ पर माइनस का 4 कितना हो गया 4 यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ कितना रखा है 2m, 4 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 m। ठीक है, और जो विविक्तर का जो d बराबर हमारा क्या होता है 0, तो d बराबर अगर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 144 माइनस का 24 m बराबर क्या होगा 0। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए निकालना क्या हमें 24 m बराबर क्या रखा है 0, ये प्लस का बराबर में जाके किसमें चला जाए माइनस का 144, इस माइनस से माइनस कटेगा, m की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 144/24, कितना हो जाएगा 144/24। अब देखिए इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, तो m बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर m बराबर निकल के आ गया
72/12। देखिए 12 एकम 12, 12 चौक 12 छत्ते 5 चौक 48, 12 5 60, 12 छंग 72। तो हमारा m बराबर निकल के आ गया 6। m की वैल्यू कितनी मिल गई? 6। यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड के विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे? गुणनखंड के विधि के द्वारा करना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। देखिए एनसीईआरटी 2019 और 24 में पूछा जा चुका है और 2025 में मिस हो गया है, 2026 में हो सकता है एग्जामिनर रख दे इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपके लिए देख करके घबराहट भी होगी अगर अंडर रूट दे रखा होता है। इस वीडियो में आपके लिए बता दूंगा मैं ये क्वेश्चन कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? ये दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या दे रखा है हमारा? 3x² माइनस का दे रखा है 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है? गुणनखंड के विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि में क्या होता है? जो आगे संख्या होती है इसकी गुणा हो जाएगी इसके लास्ट वाले से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। कितना आ गया? 6। अब 6 को हमें ऐसे काटना है कि जोड़ने या घटाने पे यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए हमारा? 2 रूट 6। कितना आ जाए? 2 रूट 6 आ जाए यहाँ पर। 2 रूट 6 आना है। कितना लेके आना है हमें? 2 रूट 6। ठीक है, अगर इसको लेके आएंगे 6 को अगर देखा जाए हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। ठीक है, रूट 6 रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस पे प्लस किया जाए रूट 6 प्लस में कर दे रूट 6। ठीक है, तो हमारा इसके आगे में 1 होगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं रूट 6 और रूट 6 किसकी जगह पर रख सकते हैं? 2 रूट 6 की जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस चीज को समझ लेना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 2 रूट 6 को हटा करके क्या रखेंगे? रूट 6 प्लस का रूट 6। क्या रखेंगे? रूट 6 प्लस का रूट 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या हमारा x दे रखा है, प्लस में हमारा क्या होगा? 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इससे x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा? 3x² हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा? रूट 6 रूट 6x। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा रूट 6x। अब प्लस में क्या होगा? 2 इक्वल टू में हमारा 0। ठीक है, अब ये देखिए हमारा इन दोनों का क्या बना लेंगे? जोड़ा बना लेंगे, इनका और इसका। ठीक है, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? अगर x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x तो मिल ही रहा है। और यहाँ पर हम क्या ले लें? रूट 6 दे रखा है, रूट 6 में अगर हम रूट 3 कॉमन लें, क्या लें? रूट 3। देखिए ये 3 दे रखा है, 3 को हम कैसे लिखते हैं? रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बराबर क्या होता है हमारा? 3। इसमें से 3 रूट 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? रूट 3 बचेगा। तो यहाँ पर रूट 3 को कॉमन ले लिया, रूट 3x को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा यहाँ पर? रूट 3x ही बचा है। क्या बचा? रूट 3x बचा है। अब माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? रूट 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस का रूट 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? माइनस का रूट 2। तो रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? रूट 3 बचेगा, रूट 3x। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 को देखिए कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 बराबर क्या होता है हमारा? 2 होता है। ठीक है, तो इसमें से एक रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा? रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट 2 बराबर क्या चल रहा है? 0। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये और ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा गुणनखंड सही हो गया। इसको लिख लेंगे एक बार, रूट 3x माइनस का रूट 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर क्या दे रखा है? 0। ठीक है, जब ये हमारी दोनों बराबर मिल गई, देखो रूट 3x माइनस का रूट 2 और रूट 3x माइनस का रूट 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों की जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसको लिख देंगे रूट 3x माइनस का रूट 2
ठीक है। अब बराबर में क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा इसके, इसमें भी निकाल देंगे ये क्या होगा √3x माइनस का √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी निकालेंगे x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या रखा है √3x, ठीक है, बराबर में ये माइनस का प्लस का चला जाएगा √2 हो जाएगा। अब वटे में क्या होगा हमारा ax बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए √3 हमारे गुणा में उधर जाके किस में चला है बटे में, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3 यानी कि √2 अपॉन √3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पे रूट है तो पूरे पर रूट चला देंगे 2/3, ठीक है। तो ax की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल गई 2/√3 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी भी निकाल लेंगे, इसमें निकालेंगे क्या निकालेंगे √3x बराबर ये माइनस का बराबर जाके इसमें चला जाए प्लस का, ठीक है। ax की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2/√3, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर पूरे पर रूट चढ़ा देंगे तो 2/√3, ठीक है, ये निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। जो ax के हमें मूल मिल गए हैं, कितने मिले हैं यहाँ पर लिख लेंगे, ax के मूल कितने मिले हमारे, ax बराबर मिल गया √2/3, कॉमा में क्या मिला √2/3 निकल के आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे से बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि उनकी भी तैयारी ये वीडियो के माध्यम से हो सके। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लें।